हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, कल के अंश में अर्थात 25 जुलाई 2022 को आप लोगों ने शिक्षक भर्ती 2022 के संदर्भ में बहुत सारे सवाल पूछे हैं। दोस्तों, उन सवालों का मैंने किसी का भी व्यक्तिगत जवाब नहीं दिया है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कल के जो सवाल आपने कमेंट के माध्यम से पूछे थे उनका जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हम एक एक करके महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में शामिल किया है। आप में से किसी एक साथी ने पूछा था दोस्तों कि नोटिफिकेशन से पहले रोजगार पंजीयन लगेगा क्या, अर्थात जो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसके पहले क्या हमें रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, इसके पूर्व में अर्थात जब 9 जुलाई 2019 को शिक्षक भर्ती आया था छत्तीसगढ़ में, तब की स्थिति की हम बात करें तो जब ज्वाइनिंग किया गया तो रोजगार पंजीयन नहीं मांगा गया था। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार रोजगार पंजीयन मांगेगा। फिर भी दोस्तों, आप रिस्क न लें, रोजगार पंजीयन करवा के रखें, क्योंकि कोई भी चीज़ की यदि कमी रहती है तो बाद में हमें ही खलता है। तो रोजगार पंजीयन करवा लें। दूसरा सवाल है दोस्तों, जिसमें से कोई एक साथी ने हमसे किया है कि डीएड सर, मैं डीएड और टेट पास कर लिया हूं, अर्थात जो प्राइमरी लेवल है उसका टेट मैंने पास कर लिया है, लेकिन मैं इस साल कॉलेज में फाइनल ईयर में हूं, तो क्या मैं प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हूं? देखिए दोस्तों, आपने जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई में फाइनल ईयर में है, लेकिन 12वीं और डीएड के बेसिस पर आपने टेट तो पास कर लिया है, तो आप 100% प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। जिस दिन आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर साथ ही साथ अपर प्राइमरी का टेट पास करेंगे, उस दिन आप शिक्षक अर्थात वर्ग 2 के लिए भी पात्र माने जाएंगे। अगला सवाल है दोस्तों, कला विज्ञान या गणित सभी की भर्ती आएगी क्या? इसके पहले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था दोस्तों। मैं इस बार भी आपको बता देना चाहूँगा कि सभी विषयों के पद शामिल होंगे। अभी जो 10,000 पदों पर भर्ती आ रही है दोस्तों, सभी विषयों के पद शामिल होंगे, जिसमें शिक्षक की हम बात करें तो लगभग 3,000 पद आने वाले हैं। सहायक शिक्षक में आपका 4,000 के आसपास पद आने वाले हैं। एक और साथी का सवाल है कि एमटेक वाले वर्ग 1 के लिए पात्र हैं क्या? देखिए दोस्तों, यदि आपने एमटेक की पढ़ाई किया है तो वर्ग 1 के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि राजपत्र में मास्टर डिग्री में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। लेकिन आपका जो एमटेक है, जिस ब्रांच से आपने बी या बीटेक किया है, उसी ब्रांच में आपने एमटेक किया है, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। हाँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं दोस्तों, तो आप वर्ग 2 के शिक्षक के लिए पात्र माने जाएंगे, लेकिन आपको वर्ग 1 के लिए एमएससी होना आवश्यक है। अगला सवाल दोस्तों, सर कंप्यूटर टीचर का पोस्ट आएगा क्या? देखिए दोस्तों, पिछली बार भी कंप्यूटर टीचर के पद स्वीकृत नहीं थे और इस बार भी कंप्यूटर टीचर के पद नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में अभी कंप्यूटर टीचर की स्वीकृति नहीं है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, सर 2016 का सीजीटेट मान्य है या नहीं? 100% मान्य है दोस्तों। 2016 में जिस साथी ने भी टेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है वह मान्य होंगे इसके। हाँ, लेकिन एक इसमें शर्त बनता है दोस्तों, यदि आपने टेट की परीक्षा पहले उत्तीर्ण कर लिया है और बाद में डीएड की पढ़ाई कर रहे हैं या बाद में डीएड किए हैं तो आप अपात्र हैं दोस्तों। इस बात को याद रखें। जिस समय आपने बीएड या डीएड फाइनल ईयर में हो या पास आउट हो, उसके बाद यदि आपने टेट क्लियर किया हो तभी आप पात्र माने जाएंगे। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। सर बिना बीएड का भर सकते हैं? देखिए, बिना बीएड का आप शिक्षक भर्ती आवेदन फॉर्म भर सकते हैं क्या, ये सवाल आपका है दोस्तों। तो देखिए, यदि आपने बीएड या डीएड की पढ़ाई नहीं किया है तो आप शिक्षक भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए 2 शर्तें आवश्यक होती है। एक तो बीएड या डीएड उत्तीर्ण करना आवश्यक है, साथ ही साथ टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ये दोनों चीज़ें हैं, तभी आप शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु पात्र माने जाएंगे। एक साथी का सवाल है, सर मैंने सबसे पहले बीए किया
उसके बाद में मैंने बीए बीएड किया, अर्थात जो अभी चल रहा है इंटीग्रेटेड कोर्स, तो बीए बीएड की पढ़ाई किया। अब मैं बीएससी करूँगा तो क्या मेरा बीएड मान्य होगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मान्य नहीं होगा, क्योंकि यदि आपने बीएड पहले से कर लिया है, बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, उसके बाद यदि आप बीएससी करेंगे तो बीएससी के अर्थात मान लीजिए 22 से 25 की जो टाइम है, ईयर है, उसमें आपने बीएससी किया, लेकिन आपको जो बीएड है 2021-22 में हो गया, मतलब बीएड बीएससी से पहले यदि आपने बीएड कर लिया है तो कौन सी स्थिति में आपका जो बीएड है मान्य होगा? ये तो असंवैधानिक हो जाता है दोस्तों। तो आपका ग्रेजुएशन के बाद होना चाहिए बीएड, तभी मान्य किया जाएगा। सर एक साथ ही सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं का? एक साथ, देखिए दोस्तों, ये सवाल है कि सर क्या हम सभी वर्ग के जो पद आएंगे, अर्थात सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, प्रयोगशाला, हिंदी अंग्रेजी माध्यम, तो सभी में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। जितने भी पद आएंगे आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सभी विषयों के लिए पात्र हैं, स्नातकोत्तर हैं, बीएड हैं, अपर प्राइमरी, दोनों के लिए यदि आपने टेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया है तो सभी वर्ग के पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं दोस्तों। दिसंबर टेट 2022, सी टेट जो 2022 अभी दिसंबर में होने वाला है, तो उस भर्ती में क्या हम पात्र होंगे सर? ये सवाल एक साथी का है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आएगी और नोटिफिकेशन आने के बाद जो एग्ज़ाम का डेट आएगा, तो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा उससे पहले यदि आपका सी टेट दिसंबर 2022 का जो रिज़ल्ट आ जाता है, अर्थात व्यापम के रिज़ल्ट से पहले यदि आपके सी टेट का रिज़ल्ट आता है तो आप पात्र हैं दोस्तों। और ये निसंदेह 100% मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है, सी टेट जो एग्ज़ाम होगा उसका रिज़ल्ट व्यापम के रिज़ल्ट से पहले आ जाएगा, अर्थात आप पात्र हो जाएंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, संदेह की बात नहीं है। इस साल की भर्ती के लिए जिन्होंने टेट पास नहीं किया है उसके लिए अंतिम अवसर है सी टेट दोस्तों। आप सी टेट क्लियर करेंगे तो शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होने की जो चांसेस है 90% बन रही है दोस्तों। अंतिम प्रश्न हम लेते हैं दोस्तों। देखिए, एक साथी का सवाल है कि स्नातक, मैंने स्नातक किया है, पीजी किया है, दोनों को प्राइवेट किया है। मैंने स्नातक भी प्राइवेट किया है और पीजी भी प्राइवेट किया है, तो यदि मैं बीएड करता हूं तो क्या मुझे सरकारी शिक्षक में नौकरी मिलेगी? ज़रूर मिलेगी दोस्तों। यदि आपने रेगुलर मोड से किया हो, प्राइवेट मोड से किया हो या डिस्टेंस एजुकेशन से किया हो, आपका जो रिज़ल्ट है यूजीसी के मान्यता आधारित जो यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है, उनसे संबंधित आपका रिजल्ट है, चाहे वो डिस्टेंस हो, रेगुलर हो या प्राइवेट हो, तो आप बीएड कर सकते हैं। बीएड करने के बाद आपको सरकारी नौकरी हेतु 100% मान्य किया जाएगा दोस्तों। तो ये था सवाल। मैंने बहुत सारे सवाल मेरे पास पूछे गए हैं कमेंट के माध्यम से दोस्तों, इसमें से मैं गिने चुने सवाल ही लिया हूं, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे सवालों का जवाब पिछले वीडियो में दे दिया है। आप पिछला वीडियो जा करके उन सवालों के जवाब को जान सकते हैं। जिन जिन सवालों का मैंने आज जवाब दिया है वो नए सवाल थे दोस्तों, और इनसे जुड़ी शिक्षक भर्ती से जुड़ी अन्य सवाल यदि आपके दिमाग में हैं जो आपको भ्रमित कर रहा है तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।